हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज एजे स्टाइल फिटनेस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, लेकिन मैं दोबारा से वीडियोस अभी बनानी शुरू करी हैं। तो गाइस, आई एम बैक। तो आज का जो टॉपिक है वो मेनली उन लोगों के लिए है जो लोग मसल मास बिल्ड नहीं कर पाते, यानी कि जो हमारी बॉडी का जो मसल है वो फुल नहीं दिखता, फ्लैट दिखता है। जब भी हम श्रेड करते हैं, तो शेड करने के टाइम पे गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स या फिर अपनी जो कैलोरीज हैं उनको कम कर देते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो मसल है वो फुल नहीं दिखता, वो दिखता है फ्लैट। मेरे से भी यही गलती हुई थी जब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया था, तो सेम यही मिस्टेक हुई थी। मेरी जो मसल थी वो फुल नहीं दिख रही थी, यानी कि वो बहुत फ्लैट दिख रही थी। मेरे एब्स विजिबल थे, सब कुछ था, बट वो फुल नहीं थी। तो मसल मास कैसे गेन करा जाए? तो आज मैं आपको उन फूड्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आप अपनी जो मसल मास को इंक्रीज कर सकते हो और आपकी बॉडी ज़्यादा बेटर लगेगी। तो गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले जो मैं आपको फूड की बात करना चाहता हूँ वो है ओट्स। बहुत ही जनरल फूड है, बहुत लोग कंज्यूम भी करते होंगे, बट कुछ लोग कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग उसको दूसरे सोर्स की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि आप दूसरे टाइप में, जैसे दलिया हो गया, सेम वो भी यही ओट्स की तरह ही है। उसका न्यूट्रिशन भी, आपकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो ओट्स की तरह ही है। तो गाइज, आपको क्या करना है? आपको मेनली जो अपने ओट्स का जो अमाउंट है ना वो इंक्रीज करना है, अगर आपको मसल मास बिल्ड करना है। क्योंकि उससे आपकी कैलोरीज जो है वो कैलोरी इनटेक इंक्रीज होगा। दूसरा, आपका प्रोटीन जो उसमें होता है वो भी इंक्रीज होगा। तो उसको आप या तो अपने उसमें, जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक शेक बनाता हूँ, उसमें हायर कैलोरी का शेक होता है वो। उसमें मैं 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन लेता हूँ, 50 to 60 ग्राम मैं ओट्स लेता हूँ। उसके बाद या तो मैं उसमें बनाना मिला सकते हो, आप उसमें एप्पल मिला सकते हो, जो आपको फ्रूट पसंद है, ब्लूबेरीज मिला सकते हो। तो उसके साथ मैं 1 स्पून टी स्पून फुल जो होती है मेरी, वो होती है पीनट बटर की। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको एक बहुत ही अच्छा और जिससे आप मसल मास बिल्ड कर सकते हो वो फूड, तो ये अगर आप शेक पियोगे तो आपको पता लगेगा, आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी और आपको ज़्यादा फुल भी नहीं लगेगा, और आपकी कैलोरीज भी जो आपको ब्रेकफास्ट में चाहिए होती है वो सब फुल हो जाएगा। उसमें आपको प्रोटीन, फैट आपको पीनट बटर से मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आपको ओट्स से मिल जाएंगे, प्रोटीन आपको आपके क्या कहते हैं वे प्रोटीन से मिल जाएगा। तो गाइस, पहला तो हो गया ओट्स, जो कि ब्रेकफास्ट के लिए मैंने आपको बताया। सेकंड, मैं आपको लंच के लिए बताता हूँ। लंच के लिए आप क्या खा सकते हैं? लंच के लिए आप वाइट राइस का यूज़ करिए। वाइट राइस बहुत अच्छी क्वांटिटी में, बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। आप कोई भी बासमती राइस या कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। तो लेकिन वाइट राइस क्या है? वाइट सिंपल कार्ब्स हैं, इजी टू डाइजेस्ट हैं, और आपको जो वर्कआउट है उसमें आपको हेल्प करेंगे। जो आप, या तो आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो तो वो आपने जो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप शाम को वर्कआउट करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वाइट राइस आराम से खा सकते हो। आपको वाइट राइस कभी भी मोटा नहीं करती, वो सिंपल कार्ब्स हैं। अगर आप डेली भी कंज्यूम करोगे, मैं डेली कंज्यूम करता हूँ, मुझे कभी वाइट राइस से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इजी टू डाइजेस्ट है। उसके साथ आप दाल, राजमा, छोले, पनीर, चिकन ब्रेस्ट, अगर जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए जो चिकन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चिकन ब्रेस्ट यूज़ करिए क्योंकि गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा आपको। उसमें से फैट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लीन प्रोटीन सोर्स है चिकन ब्रेस्ट। तो सेम, अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो दाल का यूज़ करे। बट लोगों को गलतफहमी क्या है, उन्हें लगता है कि मैं 1 कटोरी या बड़ा कटोरी दाल का खा लूंगा तो मुझे काफ़ी प्रोटीन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, दाल मेनली कार्बोहाइड्रेट की सोर्स है, तो आपको वहाँ से पूरा प्रोटीन नहीं मिलेगा। और वेजिटेरियन डाइट में प्रॉब्लम ये है कि उसमें आपको असेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं मिलते, जो कि हमारी बॉडी अपने अंदर उनको बनाती नहीं है। तो आपको असेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए, जैसे कि लूसीन और आइसोल्यूसिन हो गया, तो उसके लिए आपको, जो कि मेनली नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं उनमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि चिकन ब्रेस्ट हो गया, एग्स हो गया, या कोई भी रेड मीट हो गया, तो उनमें आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यही प्रॉब्लम है थोड़ी सी वेजिटेरियन डाइट में। अगर आपको वहाँ पे इंक्रीज करना है, या तो आप BCAAs कंज्यूम करें, या तो वे प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाएं, या तो फिर वे प्रोटीन ऐसा लें जिसके अंदर BCAAs प्रेजेंट हो, जिससे कि आपकी ग्रोथ ना रुके और आप प्रॉपर मसल मास जो है वो बिल्ड हो।
तो इसलिए आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी वेजिटेरियंस हैं। इसके अलावा आप, जो मैं आपको छोले और इन जैसी चीज़ें बताई, इनमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी होता है। अगर आप लीन है या श्रेड कर रहे हैं तो प्लीज़ इनको ज़्यादा कंज्यूम ना करें, क्योंकि आपके जो कैलोरी इनटेक है, अगर वो, जैसे कि आप जब भी श्रेड करते हैं लोग, तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो अपना डेली का जो कैलोरी इनटेक है वो निकालते हैं नॉर्मल, जो उनकी बॉडी फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद वो उसमें से रिड्यूस करते हैं अपनी कैलोरीज, 500 कैलोरीज या 1000 कैलोरीज अगर आप कम करोगे तो आपका वेट लूज होगा। और उसमें अगर उसके साथ अगर आप हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो आपकी श्रेड होके आपका जो फैट है वो लूज होगा, ना कि आपका मसल मास, क्योंकि आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो। तो जो भी आपकी एनर्जी जो भी आप यूज करोगे अपने एक्सरसाइज में, वो आपको वहां से आपके फैट से सोर्स से मिलेगी, क्योंकि आपका जो कैलोरी इनटेक है वो पहले से ही कम है। तो आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए, तो वो चीज़ वो फैट से यूज करेगी। आपकी बॉडी जो आपका स्टबन फैट है, जो आपके स्टमक पे है या बॉडी पूरी ऑल ओवर द बॉडी है, वो यूज होता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपके जो स्टमक पे जो स्टबन फैट है वो यूज होगा, ऐसा नहीं है। पूरी बॉडी से फैट यूज होता है आपकी एनर्जी के लिए। तो ये गलतफहमी बिल्कुल ना रखेंगे आपके, जो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ स्टमक फैट या बेली फैट रिड्यूस होगा, ऐसा नहीं, आपका ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब अगर आप स्नैक्स वगैरह में कुछ लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे बादाम, काजू हो गए, मखाने हो गए, पीनट्स हो गए, या पीनट बटर और सैंडविच यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको जो कि हाई प्रोटीन में हो, सोर्स में हो, अब वो आराम से यूज़ करते हैं। अपने वर्कआउट से पहले सिंपल कार्ब्स का यूज़ करें, जिससे कि आपको एनर्जी जो आपको चाहिए वर्कआउट करने के लिए वो आपको पूरी मिले। डिनर के लिए आप सेम यही मील खा सकते हैं, जैसा कि वाइट राइस हो गया और ये सब हो गया, या आप एक रोटी भी यूज़ कर सकते हैं वाइट राइस की जगह, थोड़ी सी वाइट राइस भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको जो वेजिटेरियंस है उनको बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मेरे को हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिलता, तो उसके लिए वो सोया चंक्स का यूज़ करें। सोया चंक्स बहुत हाई प्रोटीन होते हैं, बट उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो प्लीज़ अपने इस सब चीज़ों को यूज़ करने से पहले थोड़ा अपना जो कैलोरी इनटेक है वो डेली का वो मेजर कर लें, उसके अकॉर्डिंगली कंज्यूम करें। ये इतना मुश्किल नहीं है कैलोरी को निकालना। आप ऑनलाइन किसी भी साइट पे चले जाएंगे, वहाँ पे आराम से आपका कैलोरी इनटेक निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप इस चीज़ को आराम से कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी कैलोरी को तो मैंने आपको जो फूड्स बताए वो हैं, पीनट बटर हो गया, ओट्स हो गया, राइस हो गए, बाकी मैंने आपको प्रोटीन सोर्स भी बता दिए, वेजिटेरियंस के लिए भी बता दिया जो प्रॉब्लम होती है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी, अगर आप एग कंज्यूम कर सकते हैं तो प्लीज़ एग को कंज्यूम करिए, क्योंकि उसमें वो बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू पे बहुत ज़्यादा रिच होता है। तो इसलिए क्योंकि कुछ वेजिटेरियंस भी कंज्यूम करते हैं, तो प्लीज़ तो अपनी हर मील में प्रोटीन 20 ग्राम, एटलीस्ट 20 ग्राम प्रोटीन यूज़ करें एटलीस्ट, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मसल मास को बिल्ड करने के लिए, तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी ज़रूरी हैं, क्योंकि वो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो आपका बेस स्ट्रक्चर बनाएंगे आपकी मसल का। और बाकी आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। तो इसीलिए एसेंशियल का लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए आप कोई भी प्रोटीन यूज़ नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ प्रोटीन खा रहा हूँ, मैं सिर्फ वेजिटेरियन प्रोटीन खा रहा हूँ और मैं सेम रिजल्ट एक्सपेक्ट करूँ जो कि नॉन वेजिटेरियन से मिल रहा है। तो प्लीज़ ये सब गलतफहमी, सिंपल रखें अपनी डाइट को। सिंपल कार्ब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट से दूर ना भागे कि वो मुझे मोटा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बॉडी फंक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट से। आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्राउन राइस हो गया, और हमारा क्योंकि ये हमारे इंसुलिन को ज़्यादा रेज नहीं करते, लेकिन हम उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे चीज़ों को कि हमें ज़्यादा ये सोचना पड़ जाए कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं। हम सिंपल डाइट रखेंगे, आप सब चीज़ें खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सिंपली वेट लूज़ करना है तो सिंपल आपको अपनी कार्ब्स की जो क्वांटिटी है हर चीज़ की वो कम करनी होगी। अपने कार्बोहाइड्रेट और फैट की क्वांटिटी कम करिए, अपने प्रोटीन की जो क्वांटिटी वो हाई कर दीजिए। आपका वेट लॉस अपने आप होने लग जाएगा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं होगी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको मसल मास
जैसे मैंने आपको डाइट बता दिया कि आपको ये चीज़ें अपने मसल मास बढ़ाने के लिए खानी है। सेकेंडली, आपकी ट्रेनिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितना आपका खाना होता है। अगर आप ट्रेनिंग कम करोगे और खाओगे ज़्यादा तो आपको फैट ही आएगा, क्योंकि आप बर्न नहीं करोगे, क्योंकि आप कैलोरीज बर्न भी तो करोगे। तो कैलोरीज बर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपना वर्कआउट भी उसी अकॉर्डिंग रखना है जितनी आप कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप कम खाते हो तो प्लीज़ अपना वर्कआउट भी उसी अकॉर्डिंग रखें। अगर आप प्रोटीन उतना नहीं ले रहे हो तो आपकी रिकवरी उतनी अच्छी नहीं होगी। आपकी रिकवरी अच्छी नहीं होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी मसल बिल्ड करने में, क्योंकि आपने बहुत इंटेंस वर्कआउट करके आए हो और आप अगर उस बॉडी को उस अमाउंट का प्रोटीन नहीं दो प्रोवाइड कराओगे तो बॉडी इतनी जल्दी ग्रो नहीं करेगी, बल्कि कैटाक्लिस्मिक मोड में चली जाएगी। आपको वो जो आप मसल है वो इंजर होगी। तो इसलिए आप अगर हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हो तो अपना जो वर्कआउट है वो भी आपका उतना ही इंटेंस होना चाहिए। आपको अपनी मसल को ब्रेक करना है, स्टिमुलेट करना है जिम में जाके। जितना ज़्यादा आप स्टिमुलेट करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। और दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ आप सब लोग, ज़्यादातर लोग आजकल इन्वेस्ट करते हो हर चीज़ में, अपना अमाउंट सेव करते हो, मनी सेव करते हो। प्लीज़ ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। आप अगर हेल्थ का ध्यान रखोगे तो बाद में आपका पैसा अपने आप बच जाएगा। कैसे? क्योंकि कुछ ज़्यादातर लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, बाद में वो जब बीमार हो जाते हैं तो वही सेम मनी जो आपने बचाया है वो सारा मनी आपका हॉस्पिटल बिल्स में चला जाता है। तो अगर आपको अपना मनी वैसे भी सेव करना है तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़, ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, कुछ फूड्स बताए जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। प्लीज़ अपने आप को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, कीटो डाइट करनी है, ये डाइट करनी है, वो डाइट करनी है। सब डाइट्स का, सारे चीज़ों का एक ही मतलब है, आप कैलोरी डेफिसिट में होते हो। सिंपल सी बात है, कैलोरी डेफिसिट में रहोगे आपका वेट लूज होगा। उसके साथ अगर आप प्रोटीन का इंटेक हाई कर दोगे तो आपकी मसल भी बिल्ड होगी। वो भी डिपेंड करता है अगर आपका वर्कआउट का स्टाइल कैसा है। अपने वर्कआउट को इम्प्रूव करो, अपने वर्कआउट में काम करो। जितना इंटेंस वर्कआउट करोगे उसके साथ जितना हाई प्रोटीन लोगे, और अपनी रिकवरी के लिए अगर आप प्रॉपर स्लीपिंग साइकिल और प्रॉपर स्लीप लोगे तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मसल मास गेन करने में। और जितने भी यंगस्टर्स हैं, प्लीज़ उनके लिए तो बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अपने खाने पे ध्यान रखना है, अपने रिकवरी पे ध्यान रखना है, प्रोटीन की वैल्यू अपनी हाई रखिए, आप बहुत आसानी से बिल्ड कर सकते हो। तो जो भी ये सोच के परेशान हो रहा है कि मेरी मसल मास बिल्ड नहीं होता, बहुत पतले होते हैं, तो ये चीज़ों का यूज़ करें। बनाना हो गया, ओट्स हो गए, पीनट बटर हो गया, तो इन चीज़ों का यूज़ करो, आप अपनी डाइट में इन्हें इंक्लूड करो, तो आपका अपने आप मसल मास बढ़ जाएगा। तो गाइज, थैंक यू सो मच। जिसने भी वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ यार बिना सब्सक्राइब का बटन क्लिक किए मत जाना, और बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना, जिससे कि मेरी अगली वीडियो का आपको पता लग जाए। मैं ऐसे ही आपको अच्छी बातें बताता रहूँगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को दिखाएं, सबको बताएं जो भी चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं। तो प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।